This channel features horror stories that may include graphic violence, disturbing imagery, and mature themes. Viewer discretion is strongly advised. इस चैनल में डरावनी कहानियां हैं जिनमें ग्राफिक हिंसा, परेशान करने वाली कल्पना और परिपक्व विषय शामिल हो सकते हैं। दर्शकों के विवेक की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। अंबरपुर एक भूला बिसरा गांव, पहाड़ियों में बसा, सन्नाटे में लिपटा हुआ। गांव पर राज करती एक जर्जर हवेली। लोग डरते थे उससे। परछाइयों और चीखों की जगह कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। एक अमीर जमींदार, एक जलन भरा गुस्सा, एक पत्नी का बेरहमी से सिर कलम। उसकी बेचैन आत्मा, वो कहते थे, हवेली में हमेशा घूमती रहती है, अपने खोए हुए सिर को ढूंढती हुई बदला लेने के लिए। चार दोस्त, जवान और बेचैन। अर्जुन निडर, हमेशा रोमांच की तलाश में। मीरा संशयवादी, हर बात पर सवाल उठाती। राहुल डरपोक, आसानी से डर जाता था। और प्रिया शांत प्रेक्षक, उसकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। अंबरपुर की अफवाहों ने उन्हें उत्सुक कर दिया। एक चुनौती दी गई, एक समझौता हुआ। वे हवेली जाएंगे, एक रात बिताएंगे, किंवदंती का सामना करेंगे। मूर्खतापूर्ण बहादुरी युवा अहंकार से भरी हुई। जैसे ही वे अंबरपुर पहुंचे, सूरज डूबने लगा। हवेली उनके सामने थी, और भी भयंकर। फटी दीवारें, खाली आंखों जैसी खिड़कियां। हवा ठंडी हो गई, उन पर अचानक सन्नाटा छा गया। अंदर मकड़ी के जाले भूटियां पर्दों की तरह लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सालों से अछूती। फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़कियों के बाहर पत्तों की सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। रात हो गई। उन्होंने आग जलाई, बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। किस्से शेयर किए गए, हंसी मजाबूर की गई, लेकिन दमानकारी माहौल से बचा नहीं जा सकता था। देखा जा रहा है, अनदेखी निगाहें उन पर टिकी हैं। फिर आवाजें आने लगी, धीमे धीमे कदम, ऊपर फर्श पर चलना। एक नीची गुनगुनाहट, जैसे कोई विलाप कर रहा एचो। कमरे में ठंडी हवा चली, उनके मोमबत्तियों को बुझा दिया, उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। बिजली की चमक ने अचानक हवेली के आंगन को रोशन कर दिया, और ये वहां था, एक पारदर्शी आकृति, सफेद रंग में लिपटी हुई, आंगन में तैर रही थी। ये बिना सिर वाला था, इसका रूप दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था। हे भगवान, यह असली है, ये वास्तव में असली है। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा का संशय गायब हो गया, उसकी जगह आदिम भय ने ले ली। राहुल बुदबुदाया, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। किंवदंती वास्तविक थी। अंबरपुर का बिना सिर वाला भूत कोई कहानी नहीं थी। सन्नाटे में चीखें गूंज उठी। वह आकृति हवेली की ओर बढ़ी, उसकी खाली गर्दन कुछ खोज रही थी। दहशत ने उन्हें गति दी। वे अपने पैरों पर चढ़ गए, हवेली से भागे, भागने का रास्ता खोज रहे थे। लेकिन हर गलियारा एक बंद गली की ओर जाता था, हर दरवाजा बंद था। वे एक पिंजरे में बंद चूहों की तरह फंस गए थे। एक शिकारी उनका पीछा कर रहा था। हवा भारी हो गई, हर पल तापमान गिरता गया। अर्जुन, उसकी हिम्मत हताशा से नए सिरे से भर गई। उसने एक टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपे हुए रास्ते की खोज की। यह एक संकारी, ढहती हुई सुरंग थी, लेकिन उनकी एकमात्र आशा थी। एक एक करके वे अंदर घुस गए। हवेली भूटिया चीखों से गूंज उठी। ठंडी रात की हवा में वे बाहर लुढ़क गए, हांफते हुए। उनके पीछे हवेली खामोश खड़ी थी, उसकी अंधेरी खिड़कियां आंखों को देख रही थी। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे गैन के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच जाते। उनके मन में अभी भी भयानक परीक्षा ताजा थी। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन याद ने उन्हें एक साथ बांध दिया। अर्जुन का साहस चला गया था, उसकी जगह अज्ञात के प्रति एक नया सम्मान था। मीरा, उसका संशय चकनाचूर हो गया, अब दुनिया के रहस्यों को गले लगा लिया। राहुल वास्तव में कभी भी ठीक नहीं हुआ।
हमेशा के लिए ठंडे मुठभेड़ से प्रेतबाधित रहा। और प्रिया उसकी खामोशी और गहरी अपनी डायरी में अनुभव दर्ज करती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक द्रुतशीतन कहानी। अंबरपुर की हवेली आज भी है एक दुखद अतीत का प्रमाण, अलौकिक के लिए एक प्रकाश स्तंभ। स्थानीय लोग इससे बचते हैं, बिना सिर वाले भूत के किस्से सुनाते हैं। उस रात की सच्चाई 4 दोस्तों द्वारा साझा किया गया एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं अगर एएपी किसी शांत रात में ध्यान से सुने तो एएपी अभी भी उसके विलाप को सुन सकते हैं। अपने खोए हुए सिर की तलाश में, सांत्वना की तलाश में, बदला लेने की तलाश में अंबरपुर के बिना सिर वाले भूत की कहानी जीवित है।